शिवशंभो स्मॅशर्स विरुद्ध दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय डीजी लायन्स असा सामना. पहिलं षटक ज्यांच्या हातात दिलं जाते गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मयूर, डावखरा मयूर, तर समोर मात्र निलेश आणि अवधूत ही जोडी मात्र मैदानाच्या आत आहे. षटक क्रमांक दुसरं पहिला आणि चेंडू क्रमांक तिसरा. या मात्र अक्रॉस द लाईन घेण्याचा प्रयत्न, इकडे मात्र धावचीची संधी, डायरेक्ट हिट. कदाचित इकडे मात्र फलंदाजाला बॅक टू द पवेलियन पाडू शकतो. पंचांचा लेग बाईचा इशारा, अवांतर एक धाव. गोलंदाज पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर. चांगला चेंडू, चांगला चेंडू, ऑफस्टंपच्या बाहेरची लेंथ आपण जी पाहतोय. फलंदाज निलेशच्या पद्धतीने इकडे खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. एक चांगली स्पर्धा, मानाची स्पर्धा, बारामतीचं वर्ल्ड कप म्हणजे मॅचकडे सर्वजण पाहतायत आणि ज्या स्पर्धेकडे पाहतायत. गेली 4 पर्व खूप चांगल्या पद्धतीने ज्यांनी पार पडली. गोलंदाज पुन्हा एकदा मयूर. चांगला चेंडू होता, पुन्हा अक्रॉस द लाईन, पुन्हा पुन्हा ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न लगातार होतोय आणि चेंडू मात्र पुन्हा एक अवांत धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर 3. आतापर्यंत 4 चेंडू खेळलेत निलेशनी आणि त्याच्यामध्ये 1 धाव त्याच्या बॅटमधून आलाय. दुसऱ्या बाजूला अवधूत जगताप 1 चेंडू, कोणतीही धाव नाही. डीजी लायनचे गोलंदाज मात्र खूप चांगली गोलंदाजी हाताळत आहेत. यावेळी मात्र मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात मिड ऑनच्या वरतून चेंडू मात्र लॉंग ऑन बाउंड्रीकडे क्लिअर करतोय. हा येतोय खणखणीत BPL चौका. धावा पहिल्या षटकात. या आधीच्या सामन्यात असं वाटलं होतं की जे चेस आहे ते सक्सेसफुल होऊ शकते, कारण मंथन सारखा फलंदाज शेवटपर्यंत राहिला. परंतु आपण नेहमी म्हणतो की गोलंदाजाचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी. ज्या कुणाल निकमनी पहिल्या षटकात 22 धावा 23 धावा खर्च केल्या होत्या, त्यांनी मात्र शेवटच्या षटकात 10 धावा या डिफेन्स केल्या. त्याच्यामध्ये पहिला बॉल वाईड होता, हेही महत्त्वाचं आहे. तर आता मात्र ज्या खेळाडूंनी सध्या या बारामतीकरांना एक वेगळं महत्त्व प्राप्त करून दिलंय, अर्थात बारामतीचा कोहिनूर हिरा अक्षय तावरे गोलंदाजी मार्कवर. वर्ल्ड टेनिस क्रिकेटमधील अजून एक मोठं नाव. चांगला चेंडू, चांगला चेंडू. निलेश आतापर्यंत 5 चेंडू खेळलाय, 5 चेंडू त्यांनी फक्त 1 धाव आतापर्यंत बनवलेले. शिवशंभो स्मॅशर्स, डीजी लायन्स. पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा अक्षय तावरे. पुन्हा एकदा चेंडू चांगला होता, ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह खेळलाय, सिंगल मात्र मिळेल. एका धावेवर समाधान. जे दोन्ही 12 खेळाडू इकडे बसतात त्यांना एक विनंती आहे आपल्याला, आणि जेवढे सर्व संघ जेवढे खेळतात त्यांना विनंती आहे, जर कोणत्याही पद्धतीचा रिव्ह्यू पंचाकडून घेतला गेला आणि जर 12 खेळाडूंनी त्या टेक्निशियन रूममध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला तर त्या संघाला 2 धावांची पेनल्टी देण्यात येईल. तिकडे आर्ग्युमेंट ऐकली जाणार नाही. आम्ही फक्त बघायला गेलो होतो किंवा काही आर्ग्युमेंट चालणार नाही. इकडे मात्र अक्षय तावरे शिकार करतोय, इकडे मात्र शेर अब शिकार करता. मात्र पाहतो या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते किशोरजी सोलनकर आणि त्यांच्याबरोबर निलेशजी मोरे सर इकडे मात्र सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आलेत. त्यांचं आम्ही बारामती प्रीमियर लीगच्या आयोजन कमिटीकडून तुमचं शब्दसुमनाने स्वागत करतो. वेलकम सर. तुम्हा दोघांचंही, या दोन्ही मान्यवरांचं आम्ही बारामती प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून तुमचं हार्दिक स्वागत करतो. वेलकम वेलकम वेलकम. पहिला झटका मात्र लागलाय, फलंदाज बाद होऊन परतलाय. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे अक्षय तावरे, ज्यांनी मात्र शिकार केलाय. 1 धाव देऊन 1 गडी बाद. सध्या या बारामतीच्या खेळाडूंनी वर्ल्ड टेनिस क्रिकेटला आपल्या नावाची दखल घ्यायला लावली खरं तर, कारण आपण पाहतोय वर्ल्ड टेनिस क्रिकेटमध्ये टेनिस क्रिकेट जगतात खूप मोठमोठे खेळाडू आहेत. आकाश काय मात्र नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत येतोय. आकाश काय यावी मात्र खेळतोय मिड ऑफच्या डोक्यावरून खणखणीत BPL चौकार.
रवींद्र सरांचं इकडे आगमन झालंय, त्यांचंही आम्ही शब्दसुमनाने स्वागत करतो. वेलकम सर. अभिजित कांबळे सर, योगेश भटकर सर, हे आपल्याला सर्वच हे आयोजन कमिटीतील हे 3 रत्न आणि आमचे चौथे रत्न अजूनही येण्याचे बाकी आहेत, ते नेहमी असतात. परंतु सूरज सर ते अजूनही आपल्याला आज भेट दिसले नाही. मात्र यावी अक्षय तावरेवर आक्रमण केलं जात आहे. अक्षय तावरेवर खेचला गेलेला हा खणखणीत षटकार. में कितना है दम. फलंदाज मात्र सांगतो माझ्यात आहे दम, मी मारणार षटकार. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. 18 धावा फलकावर आहेत. हो आई मात्र आगळ्यावेगळा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. खरं तर चेंडू फिरवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेंडू तेवढा फिरला नाही. व्हाईट बॉल. धावसंख्या फलकावर 19 धावा. गडेबाद. पाहूया शेवटचा चेंडू. यावी पॅटची बाहेरील कडा, चेंडू जातो निर्धाव. साठी जावं असं अक्षय तावरेची मानसिकता होती, परंतु तसं काही झालं नाही. 2 षटके इकडे संपतात. शिव शंभो स्मॅशर्स आतापर्यंत 19 धावा. 1 गणांच्या मोबाईलला डीजे कडे जाऊया. छोटंसं गीत ऐकूया, पुन्हा मैदानाच्या आत येऊया. मी पुन्हा एकदा विनंती करेल, 2 षटकं तुम्ही टाकायला कमी वेळ घेतलाय, परंतु आता त्याच्यावरती घेऊ नका. मला वाटतं जवळजवळ 7 मिनिटं ही 2 षटकं टाकायला घेतली गेलेली आहेत. त्यामुळे आपण 6 षटकं ही 27 मिनिटात पूर्ण करा, हा आमचा सर्वांचाच अट्टाहास आहे. कारण कालच्या दिवसातही आपण शेवटच्या सामन्याकडे जाता जाता थोडासा तो सामना लवकर संपला, नाही तर तोही अंधाराचं सावट तिकडे आलं असतं. त्यामुळे विनंती आहे की वेळ वाचवा. यानंतर जो पुढचा सामना होणार आहे त्या संघाने आपलं प्लेइंग 11 लिस्ट अल्टिमेट 11 आणि PNCC रॉयल्स, म्हणजे एका बाजूला संतोष लष्कर तर दुसऱ्या बाजूला कुणाल निकम. हे पुन्हा एकदा बॅटल आपल्याला पाहायला मिळणार. याही मात्र हा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर. गोलंदाजी मार्कवर मयूर. याचं कौतुक करेल, कारण मयूरनी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक खूप चांगला हाताळलाय आणि या षटकात सुद्धा तो चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत करतोय. जर आपण या आधीचं षटक पाहिलं तर त्या षटकात धावा खूप गेल्या होत्या, कारण 1 षटकार 1 चौकार आपण पाहिला होता अक्षय तावरेच्या अगेन्स्ट. आकाश काळे यांनी मारलेले 3 चेंडू 10 धावा. या मात्र ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू. क्षेत्ररक्षक मात्र आहे डीप मध्ये. जोपर्यंत टीप कव्हर होऊन चेंडू अडवला जाईल धावसंख्या 1 ने वाढेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 20 धावा. षटक क्रमांक मैदानाच्या आत चालू आहे 3रं. आपण पाहतात बारामती प्रीमियर लीग सीझन 5 चं हे भव्यदिव्य आयोजन. जाऊया मैदानाच्या आत. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार पुढचा चेंडू घेऊन. ओ याही मात्र फुल टॉस आणि हा बैल मुझे मार वाला हा चेंडू होता. चेंडू मात्र सीमा पार खणखणीत. बारामती प्रीमियर लीगच्या सन्मानात षटकार. करायचं आहे मला वाटतं. चेंडू तिकडे आहेत का जुने ते पाहिलं जाईल. एकंदरीत या स्पर्धेत खूप चेंडू हे बाहेर गेलेत. आज मात्र लहान मुलांना संधी आहे. जो जो लहान मुलगा इकडे तो जुना चेंडू परत आणून देणार आहे, मॅच बॉल घेऊन येणार आहे, त्याला 10 रुपये पर बॉलसाठी इकडे मात्र बक्षीस ठेवण्यात आलेलं आहे. कारण सकाळी एका मुलाने मला वाटतं कार्तिक नेते अकाउंट ओपनिंग केलं आहे, त्याला 10 रुपये आपण सकाळी दिले होते. आणि जे जे लहान लहान मुलं असतील किंवा मोठी माणसं आहेत त्यांनी जरी चेंडू आणून दिला तरी 10 रुपये त्यांना हातात दिले जातील याची दक्षता घ्या. चला, परंतु चेंडू घेऊन या. आयोजकांकडे नवीन चेंडूचा भरणा भरपूर आहे, परंतु जुने चेंडू नाही आहेत. धावसंख्या फलकावर 26 लॉस ऑफ 1. 3रं षटक मार्गस्थ आहे. जर याच एव्हरेजने खेळला गेला तर प्रोजेक्टेड स्कोर 62च्या आसपास दाखवतो. सर्व काही पाहायला मिळतं. 10.40 ची सरासरी सध्या करंट रन रेट.
गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. मयूर. हो याही मात्र डाऊन द ट्रॅक आलाय. चेंडूला मात्र खेळलाय. पुन्हा एकदा कव्हर. हो इकडे मात्र सकाळचं सत्र आहे त्यामुळे थोडंसं दवही असेल त्या ग्रासवर. त्यामुळे हिरवं हे जे गवत आहे त्याच्यावर स्लिप होण्याचे प्रमाण आपण पाहतो. सकाळी आपण एक गोलंदाजी तिकडे पडताना पाहिलाय. थोडंसं ते सकाळचं सत्र आहे. जसं जसं ऊन पडेल जसं जसं मैदानात उष्णता येईल त्यानंतर ते मैदान तेवढं सुकलं जातं. धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्या आतापर्यंत 28. यावेळी पुन्हा एकदा चांगला चेंडू शरीरभेदी गोलंदाजी खताजित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कारण चेंडू ज्या पद्धतीने उसळी घेतो एक एक धावेवर समाधान. धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्या फलकावर 29. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. आपण पाहतात बारामती प्रीमियर लीग सीझन 5 चा हा चौथा दिवस. चौथ्या दिवसातील सामना क्रमांक 2. चांगला मला इकडे मी कौतुक करेल टीम डीजी लायन्सचं. कारण ज्या पद्धतीने त्यांनी गोलंदाजीचा जो रेट ठेवला आहे किंवा टायमिंग जो त्यांनी सेट केला आहे त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. चांगला चेंडू याही मात्र ऑप्शनच्या बाहेरचा. खराब क्षेत्ररक्षण कारण चेंडू त्यांच्या कुठल्याच शरीराच्या भागाला लागला नाही आणि चेंडू मात्र जातोय लॉंग बाउंड्रीकडे. षटक क्रमांक इकडे मात्र 3 संपते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या फलकावर लागते ती मात्र 31. आणि सांगायला आवडेल की 3 षटक टाकायला फक्त आणि फक्त 12 मिनिटं घेतलेत. मला वाटतं आतापर्यंत या संपूर्ण स्पर्धेत एवढा कमी टाइम घेणारा हा पहिला संघ असेल. नाहीतर भरपूर वेळ या स्पर्धेत संपूर्ण गोलंदाज घेत आहेत. इकडे आपण आता वेस्ट ऑफ टाइम कडे जाणार आहोत परंतु जाऊया डीजे कडे. ऐकूया छोटंसं गीत. पण जो वेस्ट ऑफ टाइम आपण पाहतो ड्रिंक्स टाइमला आपण 2 मिनिटं देतोय. कारण ऊन ही आता थोडं थोडं वाढेल आणि दुपारच्या सत्राकडे आपण जाणार आहोत. धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्या फलकावर 31 धावा. जाऊया षटक क्रमांक 4 कडे. इकडे मात्र पुन्हा एकदा अक्षय तावरे गोलंदाजी मार्कवर आलाय आणि यावेळी मात्र त्याला ऑन ड्राईव्ह पाहायला मिळतं. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिकडे पात्र पाहायला मिळतं. धावसंख्या 1 ने वाढेल. धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्या 32 धावा. षटक क्रमांक 4. आपण पाहतो बारामती प्रीमियर लीगचं हे भव्य दिव्य आयोजन. बारामती प्रीमियर लीग सीझन 5 मध्ये आपण आहोत आणि सीझन 5 मध्ये आपण पाहतोय चांगलं असं आयोजन नियोजनामध्ये चालू असली स्पर्धा. इकडे मात्र बाल बचावला. निलेशचा विचार केला. एक मात्र फलंदाज त्यांनी 10 चेंडू खेळलेत आणि फक्त 5 धाव बनवलेत. हेच ते शिवशंभू स्मॅशरचं आतापर्यंत धावा कमी होण्याचं जे गणित आहे किंवा जिकडे धावा थांबल्यात तिकडे मात्र निलेश लोणकर हा थोडासा हा जो धाव संख्या आहे त्याला कुठेतरी ब्रेक लावतोय. पुन्हा एकदा अक्षय. चांगला चेंडू स्वतःच्या मध्ये अडवण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू वरतून जातो. मिड ऑफचा खेळाडू जोपर्यंत मिड ऑन मध्ये जाऊन चेंडू अडवतोय तोपर्यंत 1 धावा. धावसंख्या फलकावर 33. लॉस ऑफ 1. चांगली स्पर्धा मानाची स्पर्धा. इकडे मात्र आमची लहान मुलं त्यांनी मात्र पुन्हा एक चेंडू घेऊन आलेत. ते चेंडू घेऊन येण्याचं कारनामा आता कारण 10,000 रुपये जरी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत 10 चेंडू जरी आले तरी 100 रुपये होतील. परंतु इकडे 5 चेंडू पुन्हा एकदा हवेत आहे आणि अप्रतिम झेल. व्हॉट अ कॅच. या संपूर्ण स्पर्धेतील अप्रतिम कॅच. पुन्हा एकदा कपिल देव यांची आठवण. आपण पाहतोय इझी नव्हतं एवढं आणि निलेश लोणकर यांना मात्र बॅक टू दी पविलियन. पहा रिप्ले मध्ये काय झेल घेतलाय. अप्रतिम. डीजेला संधी देणारच आहोत परंतु पहा काय झेल. उलट जाऊन झेल पकडणं स्वतःला कंट्रोल करणं. अप्रतिम झेल. टीचर
बांधून परततोय नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत, परंतु या स्पर्धेतील एक उत्कृष्ट झेल म्हणून या झेलकडे बघायला काही हरकत नाही. आपण लोटांगण झेल पाहिलाय, आपण सर्व काही पाहिलंय, परंतु हा झेल कपिल देव निकुंज यांची आठवण करून देणारा झेल राहिला. कारण ज्या पद्धतीने हा झेल पकडला गेलाय, कौतुक आणि कौतुक. इकडे मात्र होईल त्या कृष्णा शिंदे यांनी मात्र तो झेल घेतलाय. हो, आल्या आल्याच इकडे मात्र फलंदाज शरद पवार खेळायचा प्रयत्न करतोय. रिव्हर्स ॲटम आणि चेंडू मात्र पायावर आदळतोय. एक धाव मात्र इकडे मिळेल. लेग बाईटच्या रूपानं धावसंख्या फलकावर 33 धावा, 34. पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे आणि इकडे मात्र निलेश लोणकर बॅक टू दी पवेलियन. त्यांनी चेंडू खेळले जवळजवळ 12 चेंडू 6 धावा करून परततोय निलेश. आपण पाहू शकता इकडे मात्र आपल्या वडिलांबरोबर हा छोटू सध्या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आलाय आणि पेप्सीचा आनंद घेतोय. पेप्सी पिऊन त्याच्या वडिलांबरोबर आहे आणि पहा इकडे तो पेप्सी पीत पीत सामन्याचा आनंद घेतोय. येस, इकडे पहा तुम्ही पाहू शकता हे सर्व समर्थक सध्या अभिवादन करतायत आणि बारामती प्रीमियर लीग बघण्यासाठी तुम्ही सर्वजण आलात. तुम्हा सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. सारे क्षणचित्र आमच्यापर्यंत घेऊन येतात आमचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कॅमेरामॅन मिस्टर कुशल चौधरी. ठीक आहे. आतापर्यंत 4 षटक संपलेत. हा सामना थोडासा लो स्कोरिंग कडे जाणार का, हा सध्याचा विषय. तर संघाकडून 5वं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर संजय यांचा पहिला चेंडू अक्रॉस द लाईन घेण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा चेंडू शरीरावर लागतोय. शिव शंभो स्मॅशर्स ना मात्र बॅट कनेक्ट करावी लागणार आहे चेंडू बरोबर. धावा जास्त जमाव्या लागणार आहेत. धावसंख्या 35 धावा. इथे या सामन्यात मात्र डीजी लायन्स ज्या पद्धतीने आज आलाय, खरं तर पहिला सामना डीजी लायन्स संघाने गमावलाय, त्यामुळे हा सामना त्यांना जिंकणं खूप महत्वाचं आहे. कारण आपण म्हणतो तुमची जेव्हा विजयाची सुरुवात होते त्यानंतर तुमचा जो विजयाचा वारू आहे तो चौफेर उदय येतो. इकडे मात्र मोठा फटका, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात आला, परंतु अक्षय तावरे कोणतीही चुकी करणार नाही. विकेट नंबर इकडे मात्र येते 4. ठीक आहे. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर 35. शरद अजूनही मैदानाच्या आत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत सूरज काय करणार आहे. सूरज या सामन्यात सूरज ओवा काय करेल याकडे लक्ष आहे. पुढचा चेंडू इकडे मात्र हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र जातोय चौकारासाठी. पहिल्या चेंडूवर हा चौकार येतोय. रॉयल्स संतोष लष्कर अँड अल्टिमेट 11 बारामती. आपणास विनंती आहे, चला आपण दोघांनी तयार राहायचं. टीम लिस्ट अपडेट करायची आपण. हो, या मात्र हा चेंडू जातोय लेग स्टंपच्या बाहेर. वाईट बॉल. धावसंख्येचा विचार केला 40 वर 4. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा पुन्हा एकदा मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र नीट सफाईवर एक धाव मात्र पूर्ण केली जाईल. एका धावेवर समाधान. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचतंय 41 धावा. चेंडू झाले या षटकातील 4.
मानाची स्पर्धा, प्रतिष्ठेची स्पर्धा म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं अर्थात बारामतीचं वर्ल्ड कप, बारामती प्रीमियर लीग. तुमच्या बाहेर जास्त जातोय 42-42. खूप दिवसानंतर मला वाटतं 60च्या आसपासवाला स्कोर आपल्याला कदाचित बघायला मिळू शकतो, अजूनही मिळू शकतो मी म्हणतो, कारण अजूनही भरपूर काही बाकी आहे. कारण 8 चेंडूचा खेळ येणं बाकी आहे. जर शरद आणि दुसऱ्या बाजूला सूरज यांनी जर सामन्याची सूत्र हातात घेतली तर काहीतरी वेगळं पाहायला मिळेल. परंतु इकडे मात्र संजय समोरच्या संघाला गिफ्ट देतोय. 43 धावा फलकावर आहे 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रोजेक्टेड स्कोरचा विचार केला तर तो 55च्या आसपास आहे. श्रीलाईव्ह व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला पर्यंत भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम मधून ही सर्व क्षणचित्र तुमच्यापर्यंत. पुन्हा एकदा ही वाईटची हॅट्रिक. गोलंदाजाला स्वतःला सांगावं लागणार आहे ऑल इज वेल, कारण 3 चेंडू आतापर्यंत वाईट फेकले गेलेत. धावसंख्येचा विचार केला 44-4-4-4. पहा आकडे पहा, 44 वर 4 आणि 4.4 ओव्हर. हे तुम्हाला एन्सर आकडे पाहायला मिळतात, खूप कमी वेळा असे आकडे तुम्हाला पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा या षटकातील हा 5वा वाईट आहे. मला वाटतं याआधी 5 वाईट टाकले गेले आहेत. एक गोलंदाज, मला वाटतं त्यांचं नाव मला लहू रोमन, त्यांनी टाकले होते. आणि त्यानंतर हा दुसरा गोलंदाज ज्यांनी 5 वाईट एका षटकात. आता त्याच्याकडे मात्र त्याचे संघ सहकारी गेलेत आणि त्याला सांगतायत की भाई काही नाही, तू वाईट टाकलाय परंतु आता 6वा वाईट टाकू नको. कदाचित एक षटकार देण्यासारखाच तो वाईट आहे. आणि टाइम जिकडे आपण पाहतो की टाइम खूप कमी लावला होता, या 5व्या षटकाने तो टाइम कुठेतरी आमचा जास्त खर्च केला. आता जाऊया पुन्हा एकदा मैदानात. संजय याही मात्र चेंडू पुन्हा एकदा बॅटच्या पट्ट्यात येईल का? अक्षय तावरे चुकी करणार नाही. विकेट नंबर 5. तर आपल्याला सध्या चित्रात दिसतोय, कारण पाठचे 2 झेल जे घेतले ते अक्षय तावरेंनीच घेतले गेलेले आहेत. आणि या षटकात मला वाटतं 2 विकेट सुद्धा गेले आहेत. लास्ट बॉल आहे, चला घाई करा, थोडंसं घाई करा. पुन्हा एकदा तोच फंड आहे, तोच मंत्र आहे, कारण 8 सामने तुम्हाला आपल्याला रोज खेळवायचे असतात. आणि जर तुम्ही वेळेचं बंधन पाळलं नाही तर आयोजकांना योग्य ते निर्णय घ्यावे लागतील. त्यामुळे विनंती असेल, कारण आपण म्हणतो कुठल्याही षटकाला कमी षटकांचा सामना का खेळू शकत नाही, कारण तुमचा जो करंट रन रेट आहे त्याच्यावर तो खूप मोठा बदल होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक संघाने सहकार्य करा. लास्ट बॉल संजय. यावी मात्र बॉल, यू मिस मी, आय डेफिनेटली हिट यू, गेन अंदर और दंडी बाहर. विकेट नंबर 6. PNCC रॉयल्स, आपण आपणास विनंती आहे संतोष लष्कर आणि टीम, चला आपली प्लेइंग 11 इथपर्यंत पोचवा. दिलेली आहे, फक्त आता टॉससाठी या. 2 अल्टिमेट आपण या. अल्टिमेट बारामती आपणास विनंती आहे. 6 गडी बाद. नवीन फलंदाज अथर्व. सूरज अजूनही मैदानाच्या आत आहे, ज्याने 2 चेंडू पास. सूरजला स्ट्राईकच मिळत नाही. सूरजने एक चौकार खेचला होता, परंतु सूरज सध्या नॉन स्ट्राईकवर उभा आहे. तो फक्त तिथून सामन्याचा आनंद घेतोय. नवीन फलंदाज पाहूया कोण येतोय. अथर्व माने, न्यू मॅन इन. नवीन बॅटर तर शेवटचे षटक मयूर शिंदे. एकाच टीम मध्ये 3 मयूर, मयूर शिंदे, मयूर मासाळ आणि मयूर शेंडगर. यावी मात्र अप्रतिम चेंडू, कट चेंडू. पहा खूप दिवसानंतर तुम्हाला कट चेंडू पाहायला मिळतात. आणि मयूर गोलंदाजी मार्कवर आलाय. चेंडू ज्या पद्धतीने फिरवतोय फलंदाजाला मात्र नाचवलाय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा मयूर. चांगला चेंडू डाऊन द ट्रॅक. इकडे मधून खेळण्याचा प्रयत्न, इकडे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे, गॅप मध्ये चेंडू जात आहे. 2 क्षेत्ररक्षक तिकडून ऑन ड्राईव्हर चेंडू उचलत आहेत आणि इकडे मात्र 2 धावा या पूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर लागते 47-47. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक. लास्ट
4 बॉल पहिल्या इनिंग मधील. आणि वेळेकडे लक्ष दिला तर हा सामना कंट्रोल मध्ये ठेवलाय गोलंदाजांनी. पुढचा चेंडू पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, पहिला तर चुकला फलंदाज, नंतर यष्टीरक्षक अक्षय हा मात्र चुकला, चेंडू मात्र जातो निर्धाव. चांगली गोलंदाजी, 3 चेंडूत. तुम्ही ऑन स्क्रीन पाहू शकता अक्षय तावरे आपल्या गोलंदाजाला मात्र सध्या पुश करतोय. पुश रहो खुश रहो वाला सामना. 47 लॉस ऑफ 6. शेवटचे 3 चेंडू. नो बॉल. इकडे मात्र पंच नो बॉल घोषित करतात. येस, इकडे मात्र धावसंख्या 2 वाढणार का? हो, 2 वाढणार, म्हणजे टोटल 3. नो बॉल आणि धावसंख्या टोटल जाऊन पोहोचते 50. 50 धावा मात्र इकडे पूर्ण झाल्यात. नो बॉल आणि फ्री हिट. पुढचा चेंडू फ्री हिट असणार आहे. फलंदाज सूरजला मात्र संधी असणार आहे या फ्री हिटच्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याची. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत. लास्ट 3 बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग. शिवशंभो स्मॅशर्स, दुसऱ्या बाजूला आपण डीजी लायन्स हे दोन्ही संघ पाहतोय. इकडे मात्र चेंडू खराब आहे. पुरेपूर फायदा, चेंडू सीमा पार, खणखणीत. बारामती प्रीमियर लीगच्या सन्मानात लागतोय हा षटका. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर लागतात. आता मात्र अब तक 56. 56 लॉस ऑफ 6. पहिला बॉल पडायच्या आधी 56 लॉस ऑफ 6. शेवटचे 2 चेंडू. चला अल्टिमेट बारामती. इकडे मात्र चांगला चेंडू होता, अपील आउट होत आहे, परंतु पंच जात आहेत. येस, विकेट. नवीन फलंदाज मैदानाच्या 56 लॉस ऑफ 7. 56 वर 7. लास्ट बॉल. जो आपण आधी ही प्रोजेक्टेड स्कोर पाहिला, त्या प्रोजेक्टेड स्कोर कडे आतापर्यंत जाताना शिवशंभो स्मॅशर्स. लास्ट बॉल. विशाल फटका खेळणार का? इकडे मात्र सरळ बॅटने हा फटका केलाय. पाहूया तिकडे मात्र चेंडू सीमारेषेजवळ अडवला जाईल. लॉंग ऑनचा खेळाडू जोपर्यंत चेंडू अडवतोय, 2 धावा पूर्ण होत आहेत. इकडे फलंदाज थोडासा पडतोय, परंतु 2 धावा आणि मला इकडे विकेट सॅक्रिफाईस होईल. 58 ऑन बोर्ड अँड 59 इज अ टार्गेट. खूप दिवसानंतर मला वाटते या 60च्या आसपास आपण आलोय आणि 59 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करेल कशा पद्धतीने डीजी लायन्स हे ऐकूया दुसऱ्या इनिंगमध्ये. आमचे सहकारी मित्र सलीम सरांच्या माध्यमातून आम्ही हे गेलो, हे आलं डी
करने के लिए मैदान में गणेश धोत्रे। अरे देखिए, बारामती प्रीमियर लीग के अंदर बारामती टेनिस के दर्शक वो कहते हैं बच्चा बच्चा जानता है कि गणेश धोत्रे को। शायद अगर देखिए तो अब मज़ा आने वाले इस मुकाबले में। लक्ष्य बड़ा नहीं है, लेकिन कहते हैं वो लक्ष्य बड़ा नहीं है, बड़ा बन सकता है। अक्षय तावरे के ऊपर सबकी नज़रें टिकी है, क्योंकि मोरगांव का ये खिलाड़ी बारामती का कोई नहीं हीरा। इसी मैदान में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट का द ग्रेट फिनिशर के रूप में जाने जाने वाले खिलाड़ी अक्षय तावरे। विशाल गावड़े गेंदबाजी मार पे। शायद देखिए विशाल गावड़े भी, इन्होंने भी काफ़ी सारा प्रभावित किया है और बेहतर गेंदबाज हैं। 36 गेंदें 59 वाला मुकाबला। लेट्स प्ले का इशारा अंपायर की तरफ से। ये देखिए शरीर से काफ़ी दूर रखना चाहते थे। पहली गेंद अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ। अभी देख रहे अतिरिक्त रनों के साथ में खाता खुलता हुआ। एक तरफ देखिए तो डीजी सिंधे सर इनकी टीम डीजी लायंस, तो दूसरी तरफ अगर देखिए तो सचिन जी दातिर इनकी टीम। विशाल गावड़े एक और मतलब पिच हट के कट किया है, खिलाड़ी है वहां पर पॉइंट में मौजूद। शायद रन मिलेगा नहीं, अतिरिक्त की रन के साथ में खुल गया है खाता यहाँ पर। टॉस की अगर बात करेंगे तो पीएनसीसी अल्टीमेट 11 वन द टॉस एंड डिसाइड टू फील्ड पास। टॉस जीत कर पहले फील्ड का फैसला किया है। इस बार क्रॉस बैट खाता यहाँ पर खुलते हुए अक्षय तावरे। ये पूरी टीम की अगर बात करेंगे, डीजी लाइन की अगर बात करें, अक्षय तावरे एक बड़ा नाम इस टीम का। उसके साथ में देखिए मयूर मासा इमर्जिंग खिलाड़ी बहुत तगड़ा। उसके साथ में देखिए तो बहुत नाम है, कृष्णा शिंदे भी हैं, मयूर सेनकर भी नजर आते हैं। एक अच्छी टीम है। दो रन अब तक। गणेश धोत्रे पीछे हटके आगे कट, शायद कहाँ ये हो सकता है मुमकिन, क्योंकि टर्फ विकेट पड़ने के बाद में कभी कभार स्किड करती है। विशाल गावड़े की बात करें तो नाम इनका विशाल है, विशाल लक्ष्य का नहीं है। शायद इसीलिए कहते हैं ना अपने लेन पे, हालांकि इनको कहते हैं रफ्तार नहीं है, तेजी प्रदान नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद में भी टप्पा बहुत अच्छा है विशाल गावड़े का। इस बार छोटी गेंद, इस बार खराब गेंद और सही नसीहत। गणेश धोत्रे ने बल्ला घूमा, मैदान झूमा, आ गया छक्का 6 रन। शायद अगर देखिए तो हमेशा देखिए, मैंने इसके पहले कहा क्रिकेट के बारे में जिक्र करते हैं तो बारामती के सारे टूर्नामेंट है और बारामती प्रीमियर लीग की त्योहार और संतोष अन्ना ने आए, ऐसा हो नहीं सकता। हर साल में एक अलग फॉर्मेट के साथ में बहुत मदद करने वाले संतोष अन्ना, उनके साथ में नीलू भाव आप देख रहे हैं। और ये अच्छी गेंद है, अंदर आती हुई गेंद थी ऑन साइड के क्षेत्र में। वो कहते हैं मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। ये अच्छा किया है, एक बड़ा शॉट आया, फिर से सिंगल लिया। मेरे हिसाब से क्रिकेट के अंदर की ये चतुराई है। बड़ा लक्ष्य भी अगर आप चेज करें, लेकिन पार्टनरशिप अगर पनपती है तो रन बनते जाएंगे। लेकिन आजकल की आदत है जनाब, एक बड़ा शॉट आता है तो आपकी शाम में रील्स आती है, 10-12 डॉट गेंदे आती है तो उसकी भी रील्स डालनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, अपने लिए मत खेलिए, टीम के लिए खेलिए। जब टीम के लिए आप खेलेंगे तो अपना खेल बढ़ता जाएगा। विशाल शायद ये क्या करीबी मामला बनते बनते बच गया। अगर कहते थोड़ा गेंद बल्ले के थोड़ा सा नजदीक से गया और दिल में धस करते हुए यहाँ पर डीजी लाइन के समर्थकों की। एक के बाद में 9 रन विशाल गावड़े का बहुत अच्छा है यहाँ पर ओवर डालते हुए। शायद अगर देखिए तो अब मुकाबला ये बात करेंगे तो दूसरा ओवर गेंदबाजी मार पे आए दूसरा ओवर डालने के लिए सूरज जौहर। शायद देखिए ये ज़बरदस्त है। अगर देखिए तो सूरज जौहर का मुकाबला जमीर महा देखने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये कहते हैं दोनों की यारी, दोनों की दोस्ती प्रसिद्ध है, जिगरी है। शायद कहते हैं ना, जब जाम की मैच होता है तो सूरज मुकाबला देखने के लिए, सूरज की मैच होती है तो जाम मुकाबला देखने के लिए, वो पूरा कस्बा क्रिकेट क्लब भी मुकाबला देखने के लिए आता है। शायद क्योंकि ये बहुत सालों साल ये चलने वाली एक जोड़ी, जिस तरह से सचिन दातिर और अभिजीत कासिद,
ये इनकी भी जोड़ी बहुत खास है, लेकिन अभिजीत कासिद इनको आज मौका मिला नहीं है प्लेइंग 11 के अंदर, मिलना चाहिए मौका। 9 रन सूरज अग्रवाल के सामने गणेश धोत्रे। ये गेंद बस ऊपर गई है, ज्यादा दूर जाएगी नहीं, क्योंकि खिलाड़ी है वहां पर मौजूद। सूरज आए सूरज जाए, विकेट का पतन, गणेश धोत्रे बैक टू द पवेलियन। ऊपर गणेश धोत्रे वो कहते हैं बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, वो कहते ये मध्यम गति गेंदबाज है, इसके ऊपर बड़ा शॉट अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको वो रिदम में आना चाहते हैं, और गेंद बस ऊपर चली गई। शायद अगर कि शॉट मेरे हिसाब से खराब नहीं था, शॉट सिलेक्शन भी अच्छा था। 9 रन लगे बोर्ड के ऊपर, आप देख रहे हैं दूसरा ओवर प्रगति पे। आप गेंदबाजी में सूरज आए हैं, सूरज की बात करेंगे तो ज़्यादा रफ्तार नहीं है, इनको स्पीड नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ने के बाद में टप्पा बहुत अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए कभी कभार है ना, आपकी गति आपकी दुर्गति के कारण बनती है, इसीलिए कहते ना कि अब गाड़ी की ज़िंदगी और क्रिकेट का मिसाल भी कुछ वैसे ही है ना जनाब, कि देखिए आप अटल सेतु बनाया, समृद्धि महामार्ग बनाया, 100 से अगर कम स्पीड में आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको फाइन लगता है। पुणे में आप सिल्वर के जा रहे हैं, एक दो पुल ऐसे हैं जहाँ पर देखिए आपको 30 के 40 के 50 से जाना है, अगर इससे ज़्यादा लगेगा तो आपको फाइन लगता है। क्रिकेट के मैदान में भी ऐसे ही सने हैं। मयूर मासा, ये एक छोटी गेंद इस समय पटकी है, स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लंबा रनअप इनके लिए, लेकिन 2 रन आसानी के साथ में मिल जाएंगे। मयूर मासाल के लिए बात करेंगे तो काठियावाड़ी नगरी के बेहतर ऑलराउंडर खिलाड़ी और बारामती टेनिस क्रिकेट के लिए बहुत बड़े योगदान आप देते नजर आ रहे हैं। तालुका वाइज टीम में यंगर्स की टीम की तरफ से खेलते हैं और गाँव वाइज में काठियावाड़ी की टीम में से खेलते हैं। एक बेहतर ऑलराउंडर की सूची में मयूर मासाल का नाम आगे है, और सामने देखिए तो 11 पे 1 विकेट। ये मिड ऑफ के ऊपर से कनेक्शन कितना अच्छा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नीलेश मोरे, माफ कीजिए नीलेश भाऊ मोरे यहाँ पर है, नीलेश जी लोनकर वहाँ पर है। शायद यहाँ से अगर देखिए वो होता है ना नीलू भाव, इनको भी नीलू भाव कहते हैं और इनको भी हम नीलू भाव कहते हैं। 2 नीलू भाव एक साथ में आते हैं तो ये सारे होते हैं, लेकिन हमारे नीलू भाव भी ऐसे ही भागेंगे, बीच मैदान में आएंगे। नीलेश जी आप भी ऐसे भागते रहेंगे। शायद यहाँ पर एकमात्र एक ही रन मिला है, शायद देखिए संतोष शिरतोड़े हार्ड हिटर आए हैं, इनका भी स्वागत रहेंगे। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शायद देखिए अक्षय तावरे, टेनिस क्रिकेट विश्व का बहुत बड़ा नायब सितारा, इन्होंने देखिए तो बहुत कम दिनों में कहते हैं ना बड़ा मार्जिन के साथ में इन्होंने ऊपर गए, अच्छा काम करते रहे, बारामती का नाम बढ़ते रहे, लेकिन सामने सूरज इस बार घुटना तो फेंक दिया है, कनेक्शन अच्छा है और स्क्वायर लेग रीजन में गेंद को भेजते हुए सामने गेंद पसंद करते हैं, पैरों पे गेंद और सही हसर यहाँ पर करते हुए 4 रन यहाँ पर मिल जाएगा अक्षय को। है और इतवार के दिन अगर देखिए तो अब 24 गेंदों में 42 चाहिए,
24 गेंदे 42 रन। टीम के स्पॉन्सर अगर देखिए सचिन जी दातिर, इनकी धड़कन अब पहला ही मुकाबला खेल रहे हैं। वो कहते हैं वो जीत के साथ में शुरुआत होती है तो कुछ अलग बात होती है, और कहते हैं ना थोड़ा सा 19-20 होता है तो हमेशा दिल है ना, दिल हमेशा बातें करते रहता है। लेकिन एक तरफ चेतन सेंड है, दूसरी तरफ जमीर है, तो शायद वो ऑल इज वेल कहलाएंगे अपने आप को। प्रफुल्ल जी शेड़के भी मोस्ट मेरे हिसाब से बारामती नगरी के पहले अंग्रेजी कमेंटेटर है। आने वाले समय में जुड़ सकते हैं हमारे साथ में यहाँ पर, क्योंकि बेहतर कमेंटेटर मैंने सुना है इनको। अगर बारामती नगरी की अगर बात करते तो पहले कमेंटेटर नहार सेठ, उसके साथ में अप्पा थोरात और ज्ञानेश्वर मामा जगताप, ये तीनों ने अगर के टेनिस क्रिकेट विश्व में बारामती में बहुत सारी इनकी झलकियाँ, और उनके साथ में प्रफुल्ल शेड़के सर। ये बस गेंद अच्छा उड़ा है, स्क्वायर लेग क्षेत्र में है खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद अथर्व माने मैदान के, और इस शिव शंभू स्मैशर के रसल द मसल, यहाँ पर देखिए अथर्व माने हैं। अच्छा एफर्ट यहाँ पर रहते हुए 19 रन लगे बूट के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे। अक्षय तावरे 7 गेंदों में 8 रन बना के खेल रहे, 1 चौका बस अब तक आया है। आकाश कालेबाजी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, नीलेश लोनकर इनके ऊपर नजर रहेगी। 23 गेंदें 40 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ये पसंद करते हैं, ये इतना ताकत मिलती है इस शॉट को, बिल्कुल देखिए ऑस्टम के बाहर रखेंगे गेंद तो ये चौके में ही डील करते हैं। नाम है दमदार खिलाड़ी अक्षय तावरे। बहुत ही वो बाहर गेंद थी, काफी जबरदस्त शॉट खेला। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एक और मरतबा इस समय देखिए अंदर ली गेंद। सोनू वेरिएशन है, सोनू के पास भी वेरिएशन है। सोनू जानते हैं कि एक बड़े खिलाड़ी को किस तरह से रोकना है, और ये हुनर अपने आप को आना चाहिए। वो कहते हैं सामने बड़ा है तो आप प्रेशर लेंगे तो जिंदगी में कभी उसके सामने आप अच्छे काम करेंगे नहीं। हाँ बस ये सोचते रहे कि भाई मुझे इससे आगे कैसे बढ़ना है। ये भी शायद करीबी मामला हो सकता था। शायद अगर देखिए बल्ले के 3 मरतबा बीट कराने में सफल रहे हैं सोनू भी से सूरज जौहर, उसके बाद में अगर देखिए तो तीनों गेंदबाजों ने 1-1 मरतबा अक्षय तावरे को बीट कराया है। शायद अगर देखिए 23 रन 4 गेंदें अब तक हुई है, 6 रन खर्च करते हुए एक धीमी पारी 10 गेंदों में 12, वो कहते कैलकुलेशन वाली पारी खेलते हुए बीच मैदान में कप्तान डीजे लाइन की तरफ से अक्षय तावरे। ये फिर से बार ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे, आए हैं फिर से बार अथर्व माने, गलती ये करेंगे नहीं। शायद रन आता हुआ सिंगल के साथ में 24 रन 2.5 के बाद में 19 गेंदें 35 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इसी स्टेप पे देखे तो 19 पे 1 थे शिव शंभू स्मैशर, उनको वो कहते हैं ना कि बिल्कुल लाइनअप की थोड़ी सी कमी, क्योंकि बढ़िया टीम है। मैं देख रहा हूँ अगर देखिए तो शरद पवार इस टीम का हिस्सा, उसके साथ में सूरज जौहर, और शायद अगर ये सोनू भी से ये भी अच्छे नीलेश लोनकर, ये तगड़े बैटर हैं। अथर्व माने ये भी अच्छा काम कर सकते हैं। सोनू भी से आखिरी गेंद लेकर बल्लेबाजी मार्ग पे देखिए तो अब मयूर मासा, ये शॉर्ट पिच गेंद पटकी हुई गेंद थी, स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी है वहां पर मौजूद, रन मिलेगा। फिर यहाँ पर एकमात्र एक दूसरे के तलाश में पूरा भी करेंगे। लंबी बाउंड्री वहां पर है, अब कहते हैं ना कि लंबी बाउंड्री है तो पहला रन काफी तेजी से लीजिए, फील्डर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना लीजिए, फिर देखिए दूसरा रन आता है। 3 की कहानी खत्म, 3 के बाद में 26 रन। आने वाले 18 गेंदों में 33 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी 3 के बाद में 26 और 3 ओवर में 33 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। चलते फिर से एक बार डीजे तैतीस चाहिए अभी मुकाबला जीतने के लिए। 18 गेंदों में 33 बीच मैदान में गया है पानी। क्या बदल जाएगी इस मैच की कहानी, क्योंकि एक तरफ डीजी सिंधे सर है तो दूसरी तरफ सचिन जी दातिर, इनकी टीम आप देख रहे बीच मैदान में। इसके बाद में एक और कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ये मुकाबला खास होने वाला है, क्योंकि एक तरफ मिस्टर बीपीएल संतोष दमदार लश्कर बारामती के हार्दिक पांड्या, तो दूसरी तरफ अल्टीमेट 11 के वो 360 के बेहतर खिलाड़ी हैं। वो कहते हैं ना गिनते कम और मारते ज़्यादा हैं, ऐसे खिलाड़ी कुणाल निकम, ये दोनों के बीच में द्वंद्व रहेगा
खड़ा मुकाबला हो सकता है दोनों के बीच में, संतोष लश्कर एंड कुणाल निकम के बीच में। अगला दो बड़े चेहरे। गेंदबाजी में नीलेश लोनकर, ये निर्णायक पेस, अगर देखिए इस मैच का निर्णायक पेस है। शिव शंभू स्मैशर के चॉइस प्लेयर एज अ नीलेश लोनकर आप देख रहे हैं, कप्तान भी है, चॉइस प्लेयर भी हैं, और इनके ऊपर कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सामने डीजे लाइंस का शेर है, वो कहते हैं इस लाइन मतलब शेर, शिकार करने वाले ही हैं। और शायद देखिए दोनों में मजा आएगा, क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला। मैन फॉर मेडल नीलेश लोनकर, ये उड़ाया बल्ले के बीचों बीच, गैप बड़ा और वन बाउंड चौका। अक्षय तावरे हल्ला करते हुए नीलेश लोनकर के ऊपर 4 रन। खेलते जाएंगे उतना इनका स्ट्राइक रेट बढ़ता है। ये तो तोहफा था यहाँ पर, शायद अगर ये तो थर्ड अंपायर चेक करेंगे, थर्ड अंपायर की तरफ कॉल किया है कि बीमा नो के लिए चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ से अगर देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि थर्ड अंपायर के रूप में देखिए तो अजय आवड़े सर, जो कि मोस्ट फेबुलस जोड़ी संजय भालेराव एंड अजय आवड़े सर, टेनिस क्रिकेट विश्व में बड़े बड़े टूर्नामेंट में अक्सर देखे जाते हैं और अपने न्याय प्रचित के साथ में हमेशा वो तत्पर रहते हैं। उनके साथ में राकेश सर भी जुड़ चुके हैं। तीनों की जोड़ी, तीनों के यहाँ पर वो तिगड़ी आप देख रहे हैं। 30 रन लगे बोर्ड के ऊपर। पहली गेंद पे चौका है, दूसरी गेंद बीमा नो के लिए। वो कहते हैं श्री लाइव के वॉर रूम में हम आए हैं और अंपायर का डिसीजन नो बॉल, नो बॉल्स कॉल। ये शायद अगर देखिए तो ये होना नहीं चाहिए। अगर देखिए आप कैलकुलेशन वाले गेम, वो कहते हैं ना कि आपके अगर मेन गेंदबाज आप है तो आपके ऊपर सबकी उम्मीदें होती हैं, उम्मीदों पे खरे उतरना ही आपकी कैफियत होती है। फिलहाल देखिए अक्षय तावरे, फ्री हिट का मौका, अब इनको तो मिला है लाइसेंस। ये आवाज बहुत कड़क आई है दो खिलाड़ियों के बीच में से, जी नहीं ये निकल जाएगी गेंद, ऐसी लगा। लेकिन यहाँ पर अच्छा थ्रो भी देख लीजिए, 2 ही रन यहाँ पर आते हुए। क्या यहाँ से मुकाबला बन सकता है? 16 गेंदे 26 रन। कल देखिए जिस तरह से परसों मुकाबला क्षत्रिय ब्लास्टर 12 गेंदों में 48 वाला मुकाबला बनते देख रहा था, और अभी देखिए इसके पहले भी 12-10 गेंदों में 32 रन भी बिल्कुल करीब आया था मुकाबला। अभी यहाँ से देखिए तो 16 गेंदे 26 रन। संतोष शर्मा आप आए, बाहर आए, बिल्कुल ऐसे आते जाइए, लुभाते रहिए। ये शायद मेरे हिसाब से तो ये ज़रूरत अब फिलहाल तो लगती रही है, क्योंकि देखिए रन और बॉल का फासला बहुत बड़ा नहीं है, तो आराम से भी खेल सकते हैं। वो कहते हैं ऐसे मैचेस के अंदर जो आपका खोया हुआ आत्मविश्वास है वो ऐसे मैचेस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस खेलते जाइए, जितने मैदान में आप खेलेंगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 15 गेंदे 26 चाहिए। ये नहीं, ये फिर से एक बार देखिए, ये कहानी होती है कि आपका दिन और आपका फॉर्म जब खोया खोया होता है ना, तो ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है। इसीलिए कहते हैं ना क्रिकेट के मैदान में कि भाई आप अपने आप को चलाते रहिए। वो कहते हैं चलाते रहना सीख लीजिए। फिलहाल देखिए अक्षय तावरे, जो कि खराब गेंदों को तो वैसे भी खराब हश्र करते हैं, और दूसरी तरफ जब अच्छी गेंदें होती है ना वो भी बड़े शॉट खेलते हैं वो। लेकिन वहाँ पर देखिए तो अब मिडल नहीं हो रहा आज। लेकिन कहते हैं अभी शुरुआत है सीजन की। आप बारामती प्रीमियर लीग की 14 गेंदों में 25 चाहिए। ये गेंद बस ऊपर गई है, ज्यादा दूर जाएगी नहीं। खिलाड़ी डाउन दी बॉल। वहां पर मालेगांव के खिलाड़ी गलती करेंगे नहीं। मयूर मासा शायद अगर के तो कुछ अलग करना चाहते थे। मेरे हिसाब से मैं अक्सर बातें करता हूँ कि बस सिचुएशन जिस तरह से उस तरह से करना चाहिए। मराठे अंदर चिराग सर एक कहावत है, मागनी तसा पुरवठा। जिस तरह से आपको ज़रूरत है उस तरह से करते रहिए, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैच अगर बड़ा है तो आप उसके अंदाज से खेलिए, कैलकुलेशन वाला खेलिए। अगर मैच बॉल और गेंद का बराबर है, 10-12 गेंद रनों का फासला है, तो अपने आप को कर लीजिए। फिलहाल अगर देखिए न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में, शायद अगर देखिए तो न्यू बैटर विकी अडागले आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। 34 पे दूसरा झटका नीलेश लोनकर। ये स्विंग होती हुई गेंद, और शायद अगर देखिए तो शरद पवार
बातचीत कर रहे हैं, लेकिन थर्ड अंपायर की तरफ भी कॉल भी किया है, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं है। ओवर की समाप्ति हुई है तो शायद उसके ऊपर चर्चा, लेकिन पीछे विकेट के पीछे शरद पवार एक कहते हैं ना मोस्ट डेंजरस खिलाड़ी है, विकेट के पीछे शातिर खिलाड़ी, हमेशा कहते हैं ना वो तैयार रहते हैं कि क्या कुछ बनते जाए, मछली मिल जाए जाल में। यहाँ देखिए 4 के बाद में 34 रन, 4 इज गॉन, 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 12 गेंदों में 25 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी मुकाबला ये अक्षय तावरे, देखिए कहाँ मुकाबला था, कहाँ आया नीलेश लोनकर ने मुकाबले के अंदर जान डाली, मुकाबले के अंदर फिर से एक बार शिव शंभू स्मैशर आई है, 12 गेंदे 25 रन। धीरे धीरे योगेश वटकर बगल में आने से फिर से एक बार सचिन दातर, ये थोड़ा सा मुस्कुराहट कायम हुआ है। 12 गेंदे 25 चाहिए। गेंदबाजी में फिर से एक बार आए हैं सोनू भी से, शायद देखिए अजय ऊपर सोनू भी से बल्लेबाजी में 12 गेंदे 25 रन। टेनिस क्रिकेट विश्व का वो कहते हैं ग्रेट फिनिशर, रन मशीन, द चेस मास्टर है ये खिलाड़ी, लेकिन 12 में 25 ये गई, ये बिल्कुल गई है। आवाज इतनी मीठी आई है कि इसके ऊपर लिखा है अक्षय तावरे ने कि ये मेरी गेंद है। अपुन का फटका, 440 बॉल का झटका, 6 रन। स्वीट साउंड होता है, एक मधुर सा आवाज जिसको कहा जाता है वो, और 6 रन यहां पर आते हुए प्रेशर डाला है पहली गेंद पे, स्वागत किया है छक्के के साथ में। बारामती के दर्शक आवाज देते हुए 11 गेंदे 19 चाहिए अभी मुकाबला। शायद इसकी जरूरत गेंदबाज सोनू भुईसे को नहीं है, क्योंकि देखिए इस बार रडार से दूर रखना चाहते थे। 11 गेंदे अभी शेष है, रन चाहिए 18, क्योंकि एक बड़ा हिट मैच के ऊपर प्रेशर बना रहा है। क्योंकि यहाँ इतना, अब देखिए यहाँ पर जो प्रेशर में आएगा, अक्षय तावरे प्रेशर लेते तो मैच ये विकेट दे सकते हैं, और अक्षय तावरे की विकेट अगर आती है शिव शंभू स्मैशर के लिए तो मुकाबला ऑन हो सकता है, क्योंकि 11 गेंदे 18 चाहिए। ये पीछे टेक कट किया, क्रैकिंग कट, ओ हो, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। एफर्ट अच्छा दिया है कि इसके ऊपर होगी नजर, लेकिन गलती हो गई। रुक बाबा रुक, ऐसे गेंद को कह रहे थे, आ गया चौका, 4 रन। फिलहाल अगर देखिए तो अक्षय तावरे का सबसे स्ट्रांग जोन है ये। अगर देखिए ऑफ स्टंप के बाहर अगर अब छोटी गेंद रखेंगे तो इतना जबरदस्त बल्ला घुमाते हैं, तो इनका पसंदीदा जोन है। उस जोन पे अगर गेंदबाजी करना मेरे हिसाब से है तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना जैसा है। 45, अब 10 गेंदों में 14 चाहिए। पहले 2 गेंदों में रन आए हैं, अब तक 11। सोनू भी से इस ओवर में महंगे साबित हो रहे हैं कि यहाँ से कुछ तरह करामत बनेगी। वो कहते रन लेना चाहते, रन आउट का मौका चूके, रन यहाँ पर आया नहीं है। अभी भी मुकाबला, ऐसे मुकाबले बनते देखे, लेकिन ऐसे मुकाबले के लिए बस एक ही काम करते जाइए, लेंथ अच्छे डालिए, विकेट की और फील्डिंग में सुधार लाइए, मैच प्रेशर बन जाएगा। 9 गेंदे 14 चाहिए, 45 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 2 विकेट खोई डीजे लायंस। क्या ये होने वाला है इस मुकाबले में, क्योंकि दूसरा ही मुकाबला खेल रही है मेरे हिसाब से डीजे लायंस, पहला मुकाबला हारी है। ये फिर से एक बार बल्ले के बीचों बीच जरूर आई है, लेकिन मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी हैं वहां पर मौजूद, आसिफ मुलानी, और गलती ये करते नहीं। देखिए छोटे कद का खिलाड़ी, लेकिन थ्रो कितना जबरदस्त डायरेक्ट है हाथों में। और शायद अगर देखिए तो अब 2 गेंदे अभी भी शेष है इस ओवर की, तो इसका मतलब है 8 गेंदे 13 चाहिए। पिछला मैच देखिए 6 गेंदों में 10 वाला मुकाबला, 6 गेंदों में 10 वाला मुकाबला कुणाल निकम इन्होंने वो डिपेंड करके बताया। शायद अगर के 22 रन हमने होते देखे, बनते देखे, तो ये क्या मुकाबला, ये भी चमत्कार होने वाला है। क्रिकेट के मैदान में ऐसे छोटे छोटे मैचेस हमेशा मज़े देके जाते हैं, लेकिन आज दिन इतवार है और बारामती प्रीमियर लीग सीजन 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबले आप देख रहे हैं। ये ऊपर गई है, ज़्यादा दूर गई नहीं, एक और डॉट गेंद। मुकाबला फिर से एक बार बदल रहा है, 7 गेंदे 13 रन। ये देखिए निर्णायक गेंद, अगर ये गेंद डॉट आती है तो फिर मैच ऑन होने वाला है। फिलहाल अगर देखिए तो बारामती संचार के संपादक सम्मानीय मोइन जी बागवान, इनका यहाँ पर शुभागमन।
आइए, मोस्ट वेलकम। 7 गेंदे, रन चाहिए 13। 13 रन 7 गेंदे। कभी मुकाबला इस पार, कभी मुकाबला उस पार। सोनू भी से आखिरी गेंद, ओए होए होए, छोड़ दी गेंद। ये देखिए, खराब गेंद समझ के छोड़ी गेंद, गेंद निकली अच्छी। अब 6 गेंदे, रन चाहिए 13। अब शायद यही कहानी है। अब 13 क्या होगा रे कालिया, अक्षय तावरे कहेंगे, क्योंकि 6 पे चाहिए रन 13। साल 4 मुकाबले टाई कराने में माहिर सचिन जी दातिर जब घर से निकलते हैं तो एक तो इरादा होता होगा कि ये तो जीतूंगा वरना टाई करूंगा, वरना हाई फाई। 6 गेंदे 13। मुकाबला फिर से बार बदल गया। नीलेश लोनकर के सामने अक्षय तावरे। ये फिर से बार शॉट है, अच्छा है, लेकिन आसिफ मुलानी इनके ऊपर नजर रहेगी। थोड़े से हुए फंबल, रन मिलेगा दूसरा। ये थर्ड अंपायर की तरफ रुख जरूर किया है धड़कन ने थोड़ी देर के लिए। मैं कहूंगा विकी आड़ागरे की थवी होगी, लेकिन ये काफी जबरदस्त होने वाला क्षण, क्योंकि एक तरफ बारामती नगरी के जबरदस्त गेम चेंजर है नीलेश लोनकर, मेड़क नगरी के दूसरी तरफ मोरगांव की शान और बारामती टेनिस क्रिकेट की शान अक्षय तावरे। अक्षय तावरे बनाम नीलेश लोनकर। अगर ये डिपेंड करते तो चर्चे नीलेश लोनकर के होंगे, अगर ये रन बनाते तो चर्चे अक्षय तावरे के होंगे, क्योंकि ये मुकाबला खास होने वाला है। धड़कन बढ़ रही है, धड़कन बढ़ रही है। चर्चे धक 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 बढ़ रही है, आप देखिए, क्योंकि ये मुकाबला बहुत क्रूशल होने वाला है। एक तरफ डिजिस नॉट आउट, हरी झंडी लग चुकी है, क्योंकि देखिए बल्ला थोड़ा सा फंस गया था। विकी आड़ागर की जान आई थी हलक में। 5 गेंदे 11 रन, दोनों के बीच में एक कड़ा संघर्ष है, क्योंकि एक तरफ सचिन दातिर, दूसरी तरफ डिजिस सिंधी सर, क्योंकि 5 गेंदे शेष, रन चाहिए 11, 5 बॉल टू गो, 11 रन टू विन। और शायद देखिए ये दोनों खिलाड़ी मेरे हिसाब से बात करके अपना अपना बेस्ट देने के लिए प्रयास करेंगे। अक्षय तावरे अब तक 21 गेंदों में 33। नहीं 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 नहीं, ये भी बल्ले पे गेंद चल रही है। आकाश काले बाजी गेंद के ऊपर आया है, काफी तेजी के साथ में थ्रो किया है और एक और 2 रन यहां पर आते हुए। 2 गेंदों में, दोनों गेंदों में 2-2 रन और 2 का पहाड़ा यहां पर अक्षय तावरे करते हुए। ये आसान होने वाला नहीं है, मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज के सारे मुकाबले पैसा वसूल मुकाबला है। 4 गेंदे, रन चाहिए 9 रन, 4 गेंदे, 4 गेंदे 9 रन। इस तरह से मुकाबला ये होने वाला है। क्या होने वाला है इस मैच में, एक बड़ा क्रूशल मूवमेंट है। पहले अगर देखिए, मैंने पहले कहा इस मैदान में जो चर्चे जारी थे डीजे लायन की तरफ से कि अक्षय तावरे इस मैदान में और इस टीम के अगर देखिए हुक्मी इक्का है, और सामने देखिए शिव शंभू के वो इक्का है। 2 इक्के एक दूसरे के सामने भिड़ चुके हैं। वो कहते हैं नाम बस दोनों में से एक को मिलेगी, शोहरत भी बस एक को मिलेगी। ये मुकाबला बार बार होता नहीं है। 4 गेंदे, रन चाहिए 9। क्या डिपेंड हो गए या बन जाएंगे। ये गई है स्टैंड में अक्षय तावरे, जो करते हैं गेंदबाज को कावरे बावरे। उनका नाम है अक्षय तावरे। 6 रन। तीन अभी भी हो सकता है। नीलेश लोनकर ने ऐसा कारनामा बार बार किया है। वो कहते क्रिकेट के मैदान में जब तक आखिरी गेंद होती नहीं है तब तक वो कहते चैंपियन के बारे में आप कुछ अंदाजा लगा नहीं सकते। 3 बॉल टू गो, 3 रन टू विन। एक डॉट गेंद, अक्षय तावरे की विकेट। शिव शंभू स्मैशर आ सकता है अंदर। 3 पे 3। ये अच्छा ड्राइव किया, ऑफ ड्राइव आप देख रहे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। फिर से एक बार 1 रन। ओहो, इस तरह से नहीं जी, इस तरह से कहानी कहाँ बनती है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई है सचिन जी दातिर इनकी। अब बहुत लंबी मीटिंग इनकी भी होगी, क्योंकि पहला मैच जो चल रहा है बहुत मिसफील्ड, ऐसे क्षणों पे मिसफील्ड करे जहां पर विकेट आनी है वहां पर आप मिसफील्ड करते जा रहे हैं। अब गेंदे बाकी, 2 रन चाहिए। क्या मुकाबला 4 मरतबा पिछले साल 4 मरतबा मुकाबला टाई की करने वाली टीम शिव शंभू स्मैशर। 2 गेंदे, रन चाहिए 1। क्या डिपेंड यहां पर होगा, क्या मुकाबला होगा सुपर ओवर। नहीं ये खिलाड़ी खास है
जब जब प्रेशर में आता है तो निखरने वाली पारी खेलता है। एक और मतबा कहते हैं ना, अपना नाम है